हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्क सर्विस। देखिए, नेटवर्क सर्विस कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है एवं नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटर इस सेवा का लाभ उठाते हैं। नेटवर्क के कंप्यूटर सेवा लेते भी हैं तथा सेवा देते भी हैं। इसी आधार पर नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सेवा प्रदाता के रूप में यानी सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरे हैं आपके सेवा प्रार्थी यानी कि सर्विस रिक्वेस्टर। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर कौन से होते हैं? सेवा प्रदाता वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को अपनी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। इसे सर्वर भी कहते हैं और ये आपके सेवा प्रदाता कंप्यूटर होते हैं जो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है सेवा प्रार्थी या सर्विस रिक्वेस्टर। सेवा प्रार्थी वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित किसी और कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेते हैं। इसे क्लाइंट भी कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज या नेटवर्क सेवा के प्रकार। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले आएगा नेटवर्क में कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, प्रिंटर आदि को शेयर करने के लिए प्रमुख नेटवर्क सेवाएं निम्नलिखित हैं: फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, मैसेज सर्विस, डेटाबेस सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस। अब सबसे पहले फाइल सर्विस को देखेंगे। नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने या हस्तांतरित करने, ठीक है, मूव या कॉपी करने के लिए फाइल सर्विस का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में किसी फाइल को किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने यानी स्थानांतरित करने, मूव करने या कॉपी करने के लिए फाइल सर्विस का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट सर्विस, ये क्या है? नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पर लगे प्रिंटर को नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रिंट सर्विस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सभी कंप्यूटर्स एक उस कंप्यूटर से जुड़े होंगे जो कि आपका प्रिंट करेगा। आगे देखिए मैसेज सर्विस। इसके लिए एक कंप्यूटर के मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जैसे ईमेल, वॉइस मेल आदि। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस सर्विस। यह सर्विस नेटवर्क में सर्वर आधारित डेटाबेस की सुविधा प्रदान करती है। कौन सी सर्विस? डेटाबेस सर्विस। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सर्विस। यह वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है, यानी वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है एप्लीकेशन सर्विस कहलाती है। जैसे लेन गेमिंग, जिसमें एक गेम को कई प्रयोक्ता एक साथ खेलते हैं। कौन सी? लेन गेमिंग, जिसमें एक गेम को कई प्रयोक्ता, कई यूजर्स एक साथ खेलते हैं। अगला है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये क्या है? देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का एक तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। यह विभिन्न नोड्स या आपके जो टर्मिनल होते हैं उनको जो आपस में जोड़ने का तरीका है उसकी भौतिक संरचना को दर्शाता है। क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो पहला है देखिएगा मैश नेटवर्क। ये क्या है? यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक की स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी नोड से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मैश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है। इस टोपोलॉजी में जुड़े कंप्यूटर n, यानी कोई भी कंप्यूटर जिसका हम नाम n रख दें, नंबर n के बीच प्रयुक्त तारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? n। देखिए
इन द ब्रैकेट n-1/2 होती है। यानी मान लीजिए टोटल हमारे अगर कंप्यूटर्स हैं आपके, ये जो तार देखिए इस टोपोलॉजी में जुड़े कंप्यूटर की जो संख्या है, मान लीजिए कंप्यूटर की संख्या 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, किसको, मेश टोपोलॉजी को, फुली मैश टोपोलॉजी और पावरफुल मैश टोपोलॉजी। ये देखिए, ये आपकी देखिएगा मैश टोपोलॉजी दिखाई है, ठीक। इसमें देखिए सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब देखिएगा स्टार नेटवर्क, कौन सा, स्टार नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। किससे युक्त होता है, इंटेलिजेंस से युक्त होता है, एक केंद्रीय नोड होता है। बाकी नोड्स इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रीय नोड को, जो सेंटर में नोड होता है इसे हम हब कहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करके हब द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। किसी एक केबल में कुछ कठिनाई आने पर ही एक ही नोड विफल होता है। यानी किसी केबल में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक ही नोड जो है वो आपका विफल होगा, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। परंतु जो हब है, जो बीच वाला है ना आपका केंद्रीय नोड जो है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगा, पूरा नेटवर्क ही विफल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका इन्होंने स्टार टोपोलॉजी दिखाई है। ये बीच वाला जो कंप्यूटर है इसे हम होस्ट या केंद्रीय हब कहते हैं। होस्ट भी कहते हैं और केंद्रीय हब भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी जुड़े हुए हैं कंप्यूटर्स, ये क्या हो गए, नोड हो गए। तो अगर मान लीजिए नोड में प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए बी नोड में आ गई, तो ये सब फिर भी वर्क करेंगे। लेकिन यदि इस बीच वाले होस्ट या केंद्रीय हब में प्रॉब्लम आ गई तो इसकी वजह से ये सारे भी गड़बड़ हो जाएंगे, ये भी वर्क नहीं करेंगे। ये क्या है, आपकी स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। आगे देखिएगा रिंग नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, रिंग नेटवर्क। तो देखिए इसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो वह इसका उपयोग कर लेता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का वह प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। डेटा का जो इसमें प्रवाह होता है ना, वो एक ही दिशा में होता है। परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरी दिशा से संचार संभव है, ठीक है। मान लीजिए एक दिशीय हो रहा है ना, या तो इस डायरेक्शन से या मान लीजिए इधर से हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए इधर से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इधर से आपका जो दूसरा वाला जो कम्युनिकेशन है या जो नोड है वो आपका, उससे संचार फिर भी संभव है। आगे देखिएगा, ये देखिए रिंग टोपोलॉजी इन्होंने दिखाई है, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिएगा हमारा ABCD कंप्यूटर है। A जुड़ा हुआ है B से, B जुड़ा हुआ है C से, C जुड़ा हुआ है D से और D वापस जुड़ा हुआ है A से। तो यानी कि एक चक्र में हो गया ना गोल गोल, तो इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं बस नेटवर्क। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित हो तो नहीं रहा है। मतलब जो आपका बस नेटवर्क है उसमें कहीं पर कोई डेटा तो प्रभावित नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष पता रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस पते को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। जो मेन लाइन होती है ना, प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। और लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। कौन सी टोपोलॉजी का, बस टोपोलॉजी का, ठीक है। ये देखिएगा, ये है आपका अंत का बिंदु, है ना। इसमें देखिए ABCD है ना, ये आपकी कौन सी है, बस टोपोलॉजी। आगे देखिएगा
हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो देखिएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी को सभी टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन या संयोजन कहा जाता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जोड़ी जाती हैं। देखिए, हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए रेप्लिका, डिस्ट्रीब्यूटर, सोर्स, और ये है आपका लोकल डेटा रिपोजिटरी, ठीक है, और ये है आपका इंस्टीट्यूशन। तो देखिए ये सब आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और आप देखिएगा दो या दो से ज़्यादा भी इसमें हम जुड़ जाती हैं टोपोलॉजीज़। आगे देखिए, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल्स को संचार माध्यमों पर भेजने के लिए एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। क्या? डिजिटल सिग्नल को संचार माध्यमों पर भेजने के लिए जो एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। यानी कि फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स, दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। देन एनालॉग संकेतों को या एनालॉग संकेतों के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, कला तथा कला यानी कि फेज। अब देखिएगा, इन्हीं के आधार पर मॉड्यूलेशन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं मॉड्यूलेशन की? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें वाहक तरंग यानी कि कैरियर वेव को मॉड्यूलेटिंग तरंग सिग्नल के आयाम के अनुसार आवृत्ति व कला को स्थिर रखते हुए परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें आवृत्ति और कला को हम क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे, और इसमें हम जो आपकी कैरियर वेव होती है उसको मॉड्यूलेटिंग तरंग सिग्नल के आयाम के अनुसार हम परिवर्तित करते हैं। आगे देखिएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें वाहक तरंग यानी कि कैरियर वेव को मॉड्यूलेटिंग तरंग सिग्नल के आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग को मॉड्यूलेटिंग तरंग सिग्नल के कला के अनुसार परिवर्तित करते हैं, जबकि आयाम व आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है। आगे देखिएगा, मॉडेम क्या होता है? इसको हम देखते हैं। मॉडेम यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। देखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का किसका संक्षिप्त रूप है? क्या? मॉडेम। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। देखिए, जो संचार माध्यम होता है उसमें हम कौन सा संकेत भेज सकते हैं? एनालॉग संकेत। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। मॉडेम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए मॉडेम दिखाया है इन्होंने आपको, और ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर बना है। मॉडेम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मॉडेम, तो देखिए एक होता है आपका इंटरनल मॉडेम, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, तो इंटरनल मॉडेम आपका कौन सा है? देखिएगा, आंतरिक मॉडेम इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है, और एक्सटर्नल या बाहरी मॉडेम क्या होता है? इसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। देखिए, अब हम अपना कंप्यूटर में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी जानते हैं ईमेल, इंटरनेट एवं ईमेल, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा इससे संबंधित डेटा दिया गया है जो मैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ये आप देख सकते हैं, सारा ही इंटरनेट, ईमेल, इन सब से संबंधित ये आपका डेटा काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमारा यूनिट 3 है, ये मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट जो बचा हुआ यूनिट है, यूनिट 6, वो आपका शुरू हो जाएगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।